Good afternoon, student. Okay. आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक वो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यूडीपी, टीसीपी और एसटीपी, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती किसमें है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। The delivery of the packet, part of a message from one process to another। मतलब जो भी पैकेट की डिलीवरी होगी वो जो बेसिकली पैकेट क्या है, मैसेज का एक पार्ट है। तो द डिलीवरी ऑफ पैकेट या पार्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा। तो टू प्रोसेसेस कम्युनिकेट इन अ क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप एज वी विल सी लेटर। तो कैसे करेंगे देखिए, दो प्रोसेस कैसे एक क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है कैसे मैनेज करते हैं दोनों के बीच में, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा क्लाइंट सर्वर पैराडिगम्स है, तो इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली काम क्या है। इसका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको एक बार। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब इसे टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवरर्स है, तो डिलीवरीज में कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये पहला प्रोसेस है और ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का स्वभाव कैसा होता है, सेगमेंट के फॉर्म में डेटा होता है। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में डेटा होता है और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डेटा जो है आपका सेगमेंट में टूटता है, सेगमेंट के फॉर्म में डेटा होता है। तो इसमें क्या है कि ये नोड टू नोड है डेटा लिंक लेयर, होस्ट टू होस्ट है नेटवर्क लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये तीन लेयर के बीच में जो हमने बना रखा है, प्रोसेस टू प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट, नोड टू नोड। नोड टू नोड ये डिलीवरी, ये आपका राउटर्स है जो हम यूज कर रहे हैं, क्लाइंट एंड टू क्लाइंट। तो ये प्रोसेसेस हो गए, ये प्रोसेसेस हो गए। इस तरह आपका ये आर्किटेक्चर यहाँ पर तैयार होता है ओएसआई मॉडल के आधार। अब यहाँ पे आता है पोर्ट नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो डे टाइम क्लाइंट है, दूसरा है डे टाइम सर्वर है। तो ये आपका जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ भी है, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो इस क्लाइंट में 52,000 क्लाइंट है, डे टाइम में 13 आपका दिया हुआ। तो बेसिकली डेटा जो है आपका, ये डेटा हो गया, ये आपका हेडर या पोर्ट नंबर जो आपका 13 ये पोर्ट नंबर है, ये टोटल आपका जो हेडर डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो डेटा अलग हो गया, यहाँ पे आपका ये डेटाग्राम का बेसिकली पार्ट होता है, जिसके अंदर पोर्ट नंबर और डेटाग्राम का एक, इसमें चेकसम कई प्रकार के फील्ड्स होते हैं जो इस
पूरे दो फील्ड में यहाँ पे यूज होते हैं, बाकी डेटा हमारा अलग होता है। अब इसमें आईपी एड्रेस में जैसे कि लोग कहते हैं आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर है, तो ये पोर्ट नंबर है तो क्या करेगा ये पोर्ट नंबर, सिलेक्ट द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस को इसको प्रोसेस करना ही सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस है पर्टिकुलर मशीन का, तो आईपी एड्रेस क्या करता है, सिलेक्ट द हाउस, किस हाउस में जाना उस हाउस को सिलेक्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में क्या होता है, आपका पोर्ट नंबर है ही, तो ये पोर्ट नंबर है, ये आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपको कुछ डेटा भेजना है, तो सबसे पहले इसमें आईपी एड्रेस असाइन होगा, तभी राउटर के द्वारा वो जा पाएगा। यहाँ पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग है कि मान लीजिए पर्टिकुलर मशीन का पोर्ट नंबर ये है या इस पोर्ट नंबर से वो जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आईपी भी होगा उसका। तो पोर्ट नंबर सेलेक्ट द प्रोसेस, तो पोर्ट नंबर क्या करता है, प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जिसको उसे ट्रांसफर करना हो। अब इसमें एक लैन रेंज जो होती है कि आपका 0 से 10 से 24 यहाँ रेंज आएगी, 10 से 23 की रेंज है, ये आपका रजिस्टर्ड है, ये टोटल नंबर आप, ये डायनेमिक है, इतना डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो 65,535। ये डिपेंड करता है आपके कि टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हो सकते हैं आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग। क्लास बी का एड्रेस है तो यूजेबल होस्ट कितने हो सकते हैं। अब इसमें जैसे सॉकेट एड्रेस में क्या है कि सपोज करिए आपका एक आईपी एड्रेस है या आपका पोर्ट नंबर दे रखा है, तो सॉकेट एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों को मिला के बनता है। तो इसमें आपको आईपी एड्रेस भी मिलेगा और आपको पोर्ट नंबर भी यहाँ पे यूज होगा। अब जैसे मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो ये प्रोसेसेस है, काम क्या होता है, सभी प्रोसेसेस को हम मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, यानी मैनी इनपुट्स और वन आउटपुट्स होता है मल्टीप्लेक्सर का मतलब। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कंबाइन करते हैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, और उसका अपना एक आईपी होगा, ठीक है ना, और इस आईपी के थ्रू ये वापस दूसरे आईपी में जाता है, सेकंड जो आपकी अदर साइड जहाँ डेटा जा रहा है ये उसकी आईपी में जाता है। तो आईपी भी कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। तो मान लो ये आईपी है, अभी आईपी कहीं ना कहीं इसके पास होनी चाहिए, तभी इसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद फिर इसको डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है कि अलग अलग रूट में जो जिसका प्रोसेस है उसको हमें भेजना पड़ेगा। अब डीमल्टीप्लेक्सर में एक चीज और आती है, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं सारे प्रोसेस की, जितने भी हमारे प्रोसेस सब की हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टा होता है, जितने प्रोसेस को आपने मल्टीप्लेक्स किया था उतना ही प्रोसेस तो जाएंगे क्लाइंट के पास। मान लीजिए यहाँ 4 क्लाइंट थे, सबको आपने मल्टीप्लेक्स किया, उसी तरह ये डीमल्टीप्लेक्सर में भी सारे क्लाइंट को अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट करें, वापस वो उसी पोजीशन में आएगा जिस पोजीशन में डेटा को रिसीव करना है। अब इसमें एक फंक्शनलिटी होती है एरर कंट्रोल। देखिए एरर क्या है, ये चेक्ड इन दीज पाथ बाय द डेटा लिंक लेयर, एरर इज नॉट चेक्ड इन दीज पाथ बाय डेटा लिंक लेयर। तो एरर कहाँ चेक होता है, देखिए इन पाथ में डेटा आपका चेक होता है डेटा लिंक के द्वारा, डेटा लिंक लेयर के द्वारा। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर इधर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ये फिर आपका चेक नहीं होता है, एरर चेक नहीं होता है। इन पाथ में डेटा लिंक के द्वारा आपका डेटा चेक नहीं होता है, ठीक है ना। ये लैन है, या आपका राउटर है, या आपका इंटरनेट है यानी कि वैन, ये भी राउटर है लोग। तो कहाँ चेक हो, एक ट्रांसपोर्ट लेयर है आपको, ये नेटवर्क लेयर है, देखिए ये आपके चीजें है। तो उसने ये बोला कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक के द्वारा ये सारे के सारे पाथ में एरर चेक होता है ये इन कंडीशन में। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन मैंने कर रखी है ना, एरर इज नॉट चेक इन दीज पाथ, तो इन पाथ में डेटा लिंक के द्वारा आपका एरर चेक नहीं होता, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब देखो पोजीशंस देते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल में ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी पोजीशन क्या होती है। देखिए ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, अपनी ये पांचों को पांचों टीसीपी आईपी के रूप होते हैं। तो अंडर लाइन लैन वैन टेक्नोलॉजी हम फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के बीच में यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर में ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ये 3 मेन प्रोटोकॉल्स हैं। एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए तो एक पोजीशंस होती है, ये पोजीशन दिखाना चाह रहा है कि आईपी एक मेन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके थ्रू एआरपी है यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है,
इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। अब देखिए जैसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी की बात करें तो यूडीपी बेसिकली क्या है, ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ध्यान दीजिएगा, यूडीपी इट इज ए कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ये दो मेन फीचर्स होते हैं यूडीपी के। इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू सर्विसेज ऑफ आईपी। It does not add anything to the services of IP except to provide process-to-process communication. ये process-to-process communication आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि सर्विसेज ऑफ आईपी को छोड़कर ये process-to-process communication इंस्टेड ऑफ host-to-host communication, यानी host-to-host communication की जगह ये process-to-process communication आपका ये प्रोवाइड करता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले क्या यूडीपी का पोर्ट क्या है, यूजर डेटाग्राम क्या है, सिस्टम क्या है, यूडीपी ऑपरेशन क्या है, यूज क्या है, ये देखते हैं। तो पोर्ट्स में अगर हम देखें यूडीपी के तो एक होता है इको। इको प्रोटोकॉल बेसिकली इसका पोर्ट होता है 7। ये डिस्क्रिप्शन है आपका कि इकोज आर रिसीव डेटाग्राम। रवि कुमार आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अब जैसे इकोज आर रिसीव्ड डेटाग्राम है बैक टू द सेंडर, तो ये क्या करता है कि इको जो है डेटाग्राम को रिसीव करता है बैक टू सेंडर के लिए वापस। डिस्कार्ड हम कब यूज करते हैं, जब कोई डेटाग्राम दैट इज रिसीव तो फिर वो डिस्कार्ड होगा। यूजर प्रोटोकॉल मतलब क्या है कि एक्टिव यूजर से, और डे टाइम का मतलब होता है रिटर्न डेट एंड टाइम। इसी तरह कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोट ये है कि रिटर्न से डे, कोट ऑफ द डे, उस डे का कोट क्या है। और ये जो आपका चार्जर है ये रिटर्न से स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। नेम सर्वर जो होता है वो डोमेन नेम सर्विसेज को आपको रिप्लाई करता है। इसी तरह बूट है, ये सर्वर पोर्ट टू डाउनलोड बूट स्ट्रैप इंफॉर्मेशन है। बूट पीसी है, देखिए ये बूट पीसी सी लिखा हुआ, सी मतलब होता है क्लाइंट पोर्ट है ये टू डाउनलोड बूट स्ट्रैप इंफॉर्मेशन। टीएफटीपी का मतलब होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आरपीसी होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। एनटीपी होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एसएनएमपी होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ट्रैक दो होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो यूज विद द यूडीपी के साथ जो प्रोटोकॉल जो पोर्ट्स यूज होते हैं, ये उसको मैंने फेमिलियर किया कि ये इतने पोर्ट्स हैं और ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी यूडीपी के साथ यूज होते हैं। अगर यूनिक्स में देखें तो वेल नोन पोर्ट में आर स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड .etc सर्विसेज के यहाँ पर दिए हुए name of the server and the well-known port of numbers. So we can use the grep utility to extend the line corresponding to the desired application. तो ये हम $grep ftp/et/services ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये जो 21 है आपका, नोट दैट ftp कैन यूज पोर्ट 21। ftp 21 पोर्ट यूज करता है विद आइदर यूडीपी आइदर टीसीपी। ठीक है, तो 21 पोर्ट होता है। तो टीसीपी के लिए 21 हो जाए, यूडीपी के लिए आपका जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो कौन यूज करता है, 21 पोर्ट ही यूज करता है। और एसएनएमपी जो है ये यूजेस 2 पोर्ट 161 और 162, तो आइदर यूडीपी आइदर टीसीपी। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपका जो आगे जो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो है मेन जो हम पर्पज यहाँ पे यूज करते हैं, इसने कहा कि ऐसे 2 पर्पज यहाँ पे होते हैं इसके। देखिए एसएनएमपी क्या है, ये हम एज यूनिक्स की बात करें तो 161.tcp 161.udp, तो ये नेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। फिर 162.udp, 2 तरह से, ये ट्रैक के लिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए। अब यूजर डेटाग्राम फॉर्मेट में देखिए आपका डेटा और हेडर 2 होते हैं। ये 8 बाइट का होता है, मतलब 64 बिट का। ये सोर्स पोर्ट नंबर होता है 16 बिट का, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है 16 बिट का इसके अंदर।
क्योंकि आपका टोटल लेंथ और चेकसम यानी कि टोटल कितना होता है 16 चौक 64, 16 बिट के 4 पिन हेडर के अंदर होते हैं। एक सोर्स पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट का होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये भी 16 बिट का होगा, टोटल लेंथ 16 बिट की होती है, चेकसम भी 16 बिट का होता है, डेटा हमारा अलग से होता है। यूडीपी लेंथ निकालने के लिए हमें आईपी लेंथ में हमें आईपी हेडर लेंथ को घटाना होता है। आईपी की जो भी लेंथ होगी उसमें हम आईपी हेडर लेंथ को अगर लेस करें तो यूडीपी की लेंथ हमको यहाँ पे मिल जाएगी, फार्मूला है। अब सूडो होल्डर्स में हेडर्स में देखते हैं कि चेकसम कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए तो देखिए 32 बिट का आपका आईपी एड्रेसेस है सोर्स का, और 32 बिट का आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस है। ये सारे जीरो हैं। 8 बिट प्रोटोकॉल ये 17 बिट का, और 16 बिट यूडीपी टोटल लेंथ दी हुई, और ये चारों के चारे आपके 32 बिट ऐसे बनेंगे जो मैंने बताया था कि हेडर के फॉर्मेट होते हैं। और ये आपका डेटा हो गया, ये डेटा पोर्टर हो गया, ये सूडो होल्डर ये हमें अलग से यूज करते हैं। तो checksum जो कंडीशन है फॉर वेरी स्मॉल यूजर डेटाग्राम with only 7 byte of data because the number of bytes of data is odd. तो पैडिंग इज एडेड फॉर द checksum कैलकुलेशन। तो ये बेसिक फॉर्मेट होते हैं इन सब में जिसको हम देखते हैं कि सम कैसे करते हैं। ये सारा का सारा मान लीजिए सारे आईपी आपके सामने दिए हुए हैं, सबको ऐड करना जाता है। तो ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सम आता है उसको हम क्या करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो हमें चेकसम पता चल जाता है कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, सबका टोटल ही आ रहा है, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो चेकसम क्लियर हुआ आपका। ये यूडीपी का क्यू बना हुआ है, यूडीपी हो गया, ये पोर्ट हो गया, यूडीपी हो गया, ये पोर्ट हो गया। एक होता है इनकमिंग क्यू जो आपका डे टाइम क्लाइंट में जा रहा है, एक होता है आउट गोइंग क्यू। यही प्रोसीजर चलता है क्लाइंट के लिए, यही प्रोसीजर चलता है डे टाइम सर्वर के लिए। और जो टीसीपी होता है ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ये एक वर्चुअल कनेक्शन जो है दो टीसीपी के बीच में क्वेश्चन डेटा क्रिएट करता है। और टीसीपी यूजेस फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एट द ट्रांसपोर्ट लेवल पे। ये दो तरह की मैकेनिज्म यूज करता है, एरर कंट्रोल, दूसरा फ्लो कंट्रोल। और इसके जो पोर्ट्स होते हैं वो सामने ये दिए हुए हैं, ये सारे पोर्ट्स इसके होते हैं। स्ट्रीम डिलीवरी इसमें होती है, स्ट्रीमिंग होती है, कि सेंडिंग प्रोसेस ये है और रिसीविंग प्रोसेस ये है। तो टीसीपी और टीसीपी क्या करता है कि एक स्ट्रीम ऑफ बाइट यहाँ बनी हुई, तो 1 बाय 1 मैसेज पाइपलाइन के थ्रू जाता है और रिसीविंग प्रोसेस यहाँ पे सर्वर के द्वारा किसी भी रिसीवर के द्वारा इसको रिसीव कर लिया जाता है। ये देखिए ये सेंडिंग प्रोसेस है, ये नेक्स्ट बाइट टू राइट, ये बफर है, मान लीजिए सेंड हम करते जा रहे हैं, नेक्स्ट बाइट टू सेंड, नॉट सेंड है तो आपको दिखा देगा। ये स्ट्रीम ऑफ बाइट है और यहाँ से आपका डेटा जो है आता जाएगा और ये बफर में जाके स्टोर होता रहेगा, और ये रिसीवर प्रोसेस के थ्रू इसको रीड करता जाएगा क्या प्रोसेस मेरे पास आ रही है। और ये जो आपका है ये टीसीपी सेगमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट ही हमारा टूटता है। तो ये प्रोसेस हो गया, ये बफर में स्टोरेज हो गया। नॉट बाइट टू एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट नहीं होता उसका रिकॉर्ड अलग रहता है, और जो हम डायरेक्ट नेक्स्ट बाइट जो हम सेंड करते हैं वो यहाँ पे सेगमेंट 1 बाई 1 यहाँ पे बन जाते हैं। उसी अंदाज में उसको रिसीव किया जाता है, जिस अंदाज में डेटा जाता है उसी अंदाज में यहाँ से सेगमेंट एक एक सेगमेंट यहाँ रिसीव होते हैं रिसीवर के पास। तो द बाइट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय टीसीपी। So the numbering start with a randomly generated number. So the bytes of data being transferred in each connection are numbered by TCP. तो सारी नंबरिंग होती है जब ट्रांसफर होता है आपका डेटा सेगमेंट के फॉर्म में। उसका अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है, जिसे रेंज यहाँ से यहाँ तक दे दी गई। तो 1 से लेके आपका 1 से स्टार्ट होगा, फिर 11 तक जाएगा तो ये आपका सेगमेंट 1 हो गया। फिर 111001 से आपका 12,000 तक जाएगा तो सेगमेंट 2 में इतना नंबर बढ़ा हुआ है कि एक सेगमेंट में कितने प्रोसेस है। आपने कहा 6, इसमें 10 प्रोसेस है या 1000 प्रोसेस है, तो इसी हिसाब से उसके सीक्वेंस नंबर बन जाते हैं और उसी तरह डेटा आपका ट्रांसमिट होता रहता है। इसे मैंने यहाँ बना रखी है।
तो द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ अ सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा बाइट कंटेंट इन दैट सेगमेंट। पहला डेटा बाइट दिखाता है कि पहला डेटा बाइट कैसे आपके पास आ रहा है। ओके, इसी तरह एक चीज इसमें और आती है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट फील्ड है हमारा, द वैल्यू ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन अ सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट अ पार्टी एक्सेप्ट टू रिसीव। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कम्युलेटिव। अब जैसे यहाँ पर यह टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट होता है नॉर्मली, ये जिसमें आपका चेकसम 16 बिट का और ये भी 16 बिट का है, ये भी 16 बिट, चारों का जो डेटा फॉर्मेट है वो आपका 64 बिट का था। ये आपका डेटा फॉर्मेट था। ये हेडर फॉर्मेट में आपका 16 बिट आता है, 64 बिट आता है। ये आपका चेकसम फॉर्मेट था, ये अलग हो गया। सोर्स पोर्ट एड्रेस ही डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है, तो सीक्वेंस नंबर 32 बिट का, एक्नॉलेजमेंट आपका 32 बिट का, तो ये सीक्वेंस ऐसे बनता चला जाता है पूरा। ये आपकी कंट्रोल फील्ड है। तो बस इतना ही है आपका टीसीपी यूडीपी। और डिटेल तो दूसरे टॉपिक में आ जाता है, तो बेसिक यहाँ पर ये है। तो रवि कुमार अटैच हुए ना आज? रवि, जी हेलो हेलो, तो रवि भरो ना। हेलो, अरे बोलो भाई। जी सर, आवाज आ रही है। है? बोल रहे हैं सर, आवाज आ रही सर। हाँ ठीक है, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर।